सर बस आपसे मिलना था, जो है मतलब कि बातचीत होनी थी, मतलब जो है, तो मैं इसलिए आया था। कुछ मेरे सवाल भी थे जो है ओके। आपसे करने थे। अगर कोई सवाल है तो जरूर कीजिए, मैं हाजिर हूँ। जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि मतलब आप ये बोलते हैं कि जो अल्लाह है, जो गॉड है सर, वो जो है यूनिवर्स के बाहर है। तो सर ये जो यूनिवर्स है सर, ये तो सिर्फ स्पेस ही स्पेस है। तो फिर वो जो गॉड है, वो जो खुदा है, वो स्पेस के बाहर मतलब कैसे हो सकता है? मतलब कि ये जो स्पेस है सर, ये स्पेस के बाहर बाहर मतलब कैसे कोई भी चीज हो सकती है? देखिए, मेरे को हम सर ये। ये कहते हैं कि खुदा जो है, हिंदुइज्म और इस्लाम का जो एक बहुत बड़ा फर्क है वो ये है कि जिस सुप्रीम बीइंग में हिंदुइज्म बिलीव करता है, मेरा जहां तक अंदाजा है, हो सकता है कि मैं गलत जी हूं, वो ये है कि वो जो क्रिएशन है उसमें अंग अंग में समाया हुआ है। ये मैं सही कह रहा हूं? जी तो जी ये एक हिंदुइज्म का अकीदा है। और मैं इसको ये मान के चल रहा हूं कि हो सकता है कि मैं गलत हूं। हमारा जो अकीदा है मुसलमानों का, इस्लाम का, वो ये है कि खालिक यानी क्रिएटर अपनी मखलूक में नहीं है, वो मखलूक से बाहर है। अब वो मखलूक, अगर मान लें आप स्पेस को मखलूक मानते हैं, कोई क्रिएशन मानते हैं, तो वो इससे बाहर होगा। और अगर वो क्रिएशन नहीं, यानी वो कुछ नहीं है, तो वो कहीं भी हो जी सकता है। लेकिन वो किसी जगह के में बाउंड नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि वो इस जगह में है, इस लोकेशन में है, वो इस टाइम में है। वो टाइम और लोकेशन से बाहर है। उसी को हम अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंट बोलते हैं। जी। जी। तो आप जो 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 तो फिर बीइंग ट्रांसेंडेंट होती है ना, ट्रांसेंडेंट बीइंग, आप उसको किसी लोकेशन और किसी टाइम के फ्रेम में रखकर समझ ही नहीं सकते हैं। और ये भी मैं एक चीज बता दूं आपको कि हमारे पास ना वो लैंग्वेज है और न ही वो एबिलिटी है, यानी कि हम उसको उस लेवल पर जाकर समझ सकें। क्योंकि हम जिस चीज को भी तसव्वुर करते हैं, इमेजिन करते हैं, वो या तो किसी जगह पर होती है या किसी टाइम में होती है। अब किसी ऐसी चीज को जो ना जगह में हो ना टाइम में हो, उसको अपने इस अल्फाज में अदा करना भी बड़ा मुश्किल है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान में खुद ही कह दिया कि लोग खुदा को मुकम्मल तरीके से कह रहा हूं, मुकम्मल तरीके से जान ही नहीं सकते हैं। जी। सर ये जो मतलब कि अगर आज हम जो है मतलब कि अगर 500 या मतलब 1000 साल पहले देखें, तो मतलब कि सर कुछ भी ऐसा फोन वोन, ये टीवी वीवी, ये जो भी आजकल सब कुछ हमारे पास में है, मोटर गाड़ी हो गई सर, ये फोन हो गया, आईपॉड हो गया, मतलब ये सब कुछ था ही नहीं। तो फिर सर ये सब जो भी है, इसको बनाने वाला जो है वो इंसान है। तो फिर सर जब इनको बनाने वाला इंसान जो है सर, ये मतलब कि इतना एडवांस मतलब कि हो सकता है अपनी सोच के हिसाब से, तो फिर वो खुदा को सर क्यों नहीं जान सकता? देखिए, अच्छा सवाल है आपका। दो चीजें हैं, उसको जहन में रखें। अगर आप उसको, उस फर्क को जहन में रखेंगे, तो ये शुबह या ये डाउट कभी आपके जहन में नहीं आएगा। इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, वो उसकी तरक्की यहां तक महदूद रहेगी कि वो पहले से जो अवेलेबल मटेरियल है वो उसको अलग अलग अंदाज से असेंबल करता है, रीअसेंबल करता है। और उस एक मैटर को उसमें थोड़ा सा दूसरा मैटर बनाकर उसको तीसरी चीज यानी बना देता है। अब आप देखें कि फोन है मसलन, तो उसने जो फोन बनाया है, इस इंसान ने, तो उसमें जो भी मेटल लगा है वो मेटल पहले से मौजूद है, उसको रीअसेंबल किया है, उसको मैन्युफैक्चर किया है। जी अल्लाह जी ताला का जो खल्क है, यानी उसने जो बनाया है, वो पहले से किसी मैटर को सामने रखकर नहीं बनाया है कि उसने एक मैटर को अलग से बदल दिया और उसके बाद इंसान बना दिया, बल्कि उसने मैटर को भी बनाया और उसके बाद उस मैटर से फिर बाकी जो कायनात है, जो यूनिवर्स है, उसको बनाया है। तो ये इंसान के बनाने और खुदा के बनाने में जमीन आसमान का फर्क है, बल्कि उससे भी बड़ा फर्क है। सर। तो फिर आप जो है मतलब कि क्या आप समझते हैं कि जो हम हैं इंसान, और जो खुदा है वो हमसे कितना दूर है आपके हिसाब से? वो अपने इल्म के एतबार से हमसे ज्यादा हमसे करीब है। यानी जितना कुरान ने खुद ही कहा है कि मैं तुमसे, तुम्हारी जो शहरग है, यानी जो आदमी की गर्दन में होती है, कि जिसमें जो लाइफ लाइन है इंसान की, मैं उससे भी ज्यादा करीब हूं। अपने इल्म के एतबार से वो हमें हमसे ज्यादा जानता है। लेकिन उसकी कोई लोकेशन नहीं है कि वो यहां है। जैसे मैं ये कह दूंगा वो यहां है, तो फिर वो खुदा नहीं हो सकता, वो तो फिर कोई चीज हो गई ना। जी सर। सर ये मतलब कि ये जो वो होती हैं, जैसे कि सर दही होती है, मतलब कि घी होता है, पनीर होता है, मक्खन होता है। सर ये जो मतलब कि जो सामान होते हैं खाने पीने के सर, ये मतलब कि दूध से मिलके बनते हैं सर। ये मावा मावा हो गया,
तो ये जो होते हैं सर, ये जो है मतलब दूध की ही एक अलग अलग फॉर्म्स है ना सर। ये घी, मक्खन, मावा, पनीर, घी, ये जो है दूध से ही मिलके बने हैं। तो फिर ये मतलब कि दूध से मतलब कितना दूर है, बताइए। तो ये भी तो ये सर दूध मतलब कि से एक मिलकर बने घी हैं की, तो ये दूध से कितना दूर हैं? नहीं, दूध ने जी तो नहीं बनाया ना इनको, दूध तो उसका नहीं, प्राइम फीचर है। अगर दूध तो उनको सर बनाता तो आप ये कह सकते थे कि भाई ये दूध तो में तो, वो दूध उनमें शामिल है। लेकिन दूध तो खालिक नहीं है, दूध तो प्राइम मैटर है। तो वो प्राइम मैटर हर जगह रहेगा, वो पनीर में भी रहेगा, वो मक्खन में भी रहेगा, वो लस्सी में भी रहेगा, छाछ में भी रहेगा। तो तो फिर सर ये इंसान मतलब दूध, खुदा जो है वो हमारा प्राइम मैटर नहीं है। जी। सर ये मतलब कि ये जो सामान है सर, ये दूध से अलग थोड़ी ना है सर, ये है तो मतलब कि दूध ही ना। तो फिर सर नहीं, वो तो फिर मैंने सर मान ये लिया, जो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो दूध है। लेकिन क्या दूध, जी अगर सर, आप ये समझ रहे, अगर आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जिस तरीके से दूध इन सारे सामानों में मौजूद है, ऐसे ही खुदा भी इन सब में मौजूद होना चाहिए, यही कहा ना आपने? नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब कि सर जो खुदा है सर, वो हमसे अलग नहीं है सर, अगर देखा जाए तो। अगर सर हम भी जो है अगर उससे बने हैं, तो फिर सर हम भी मतलब कि उसकी ही फॉर्म है। हम उससे मतलब अलग नहीं मैं है, मतलब कि कोई फर्क नहीं है राइट, सर। मैं ये कह राइट, रहा हूँ। मैंने उसी को कहा कि आपने जो दूध की जो एग्जांपल दी है, वो एग्जांपल इसलिए गलत है कि हम दूध को, यानी आप भी, मेरी बात छोड़ दीजिए, आप जो मिसाल दे रहे हैं, आप खुद भी दूध को पनीर का बनाने वाला या मक्खन का बनाने वाला या छाछ का बनाने वाला नहीं कहते, बल्कि दूध को आप प्राइम मैटर मानते हैं कि वो जमीन है, उस जमीन के को आपने अलग अलग अंदाज में किया तो कभी एक प्रोडक्ट बन गया तो सर कभी दूसरा प्रोडक्ट बन सोर्स गया। तो वही है ना सर, सोर्स तो वही है। वो मैटर है ना। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, तो खुदा तो मैटर नहीं है, यानी जिसने बनाया वो मैटर नहीं है। तो इसलिए दूध में और खुदा के दरमियान जो आपने कंपैरिजन किया है, वो कंपैरिजन सही नहीं है। हाँ, खुदा अगर मैटर होता, उसने कहा कि लो भाई मैं एक मैटर हूं, आधा मेरा ले लो और उससे पूरी कायनात आ दो, तो फिर खुदा हर एक में होता। लेकिन खुदा मैटर है ही नहीं। सर ये जो गॉड है सर, अगर वैसे देखा जाए तो ये तो मतलब कि हर जगह ही तो है सर। आपके अंदर है, मेरे अंदर है, मतलब कि जो भी सर बींग्स हैं सर। मैं मेरे यहाँ पे जो है मेरे ह्यूमन बींग मेरे की बात नहीं अल्फाज कर आप रहा, मैं यहाँ पे। गौर करें कि मैंने कहा कि खुदा अपने इल्म के एतबार से हमें हमसे बेहतर जानता है और हमें हमारे से ज्यादा करीब है। वो अपने अपनी नॉलेज के एतबार से। लेकिन चूंकि वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, लिहाजा हम उसकी कोई लोकेशन नहीं सेट कर सकते कि यहां है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, वहां बैठा हुआ है, उधर बैठा हुआ है। उसकी लोकेशन सेट नहीं हो सकती। इसकी डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। जो चीज जी नॉन सर। मटेरियलिस्टिक होती है, उसकी लोकेशन नहीं सेट होती है। और जो मटेरियलिस्टिक होती है वो खुदा नहीं हो सकती है, क्योंकि फिर वो मैटर की मोहताज है। जी सर। सर मेरा एक और सवाल ये है कि सर आप ये बोलते हैं कि मतलब कि जो दो इंसान जो होते हैं सर, उनकी जो रूह होती है सर, वो मतलब कि अलग अलग होती है सर। इसको थोड़ा सा बताइए, मतलब कैसे अलग अलग होती है। मानिए कि सर कि आप हैं और मैं हूं, तो मतलब आपकी और मेरी रूह में क्या फर्क है। एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है, उसको हम बोलते हैं रूह आजम। रूह आजम का मतलब है द ग्रैंड सोल, द ग्रैंड स्पिरिट। तो अल्लाह जी ताला ने एक रूह आजम बनाई। वो कहाँ है वो हमें नहीं पता, ना उसने बताया कहीं। लेकिन बहरहाल ये कि एक रूह आजम है, वो दुनिया में नहीं है। जब इस इंसान को, चाहे मुझे, आप और दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं, जब उनकी पैदाइश होती है तो पैदाइश से पहले माँ के पेट में वो रूह आजम में से एक चीज लेकर, उसका एक हिस्सा लेकर हर इंसान में डाली जाती है। तो इस तरीके से हर इंसान की अपनी वो एक इंडिविजुअलिस्टिक रूह भी है। और चूंकि वो एक ग्रैंड सोल से और ग्रैंड स्पिरिट से निकली है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सब में कॉमन फीचर्स भी हैं, कॉमन ट्रेट्स भी हैं। जी ठीक हाँ। है। जी। तो फिर सर तो फिर सर ये जो माँ और जो उसका जो बच्चा जो है सर, उसकी रूह तो मतलब सेम ही होगी ना, क्योंकि सर उसने वहीं से ली है, तो मतलब कि जो चीज़ वहीं से आई है, तो फिर सर वो तो नहीं, सेम ही वो होगी माँ ना। से नहीं ली है। वो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उसने माँ से रूह नहीं ली है। रूह उस बॉडी के अंदर डाली जाती है। कौन अगर डालता है वो, सर वैसे, मतलब जी, कैसे मतलब क्या, आती है, कैसे आती है सर। हाँ, इसका भी ये भी एक नॉन मटेरियलिस्टिक, क्योंकि रूह जो है वो एक नॉन मटेरियलिस्टिक चीज है। उसको आप साइंटिफिक बुनियाद पर ये नहीं कह सकते कि इसके आने का ये प्रोसेस है। हमें जो चीज हदीस में मिलती है वो ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो एक खास वक्त पर अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजते हैं। और वो फरिश्ता उस बाग के उस पेट में पल रहे बच्चे में रूह फूकता है। इसको बोला जाता है रूह रब्बानी। इसको डिवाइन सोल बोला जाता है, रूह रब्बानी उसको अरबी में बोलते हैं। तो फिर उसके बाद वो बच्चा पैदा होता है और जो भी है उसकी जिंदगी शुरू होती है।
तो ऐसा नहीं है कि महज इसलिए कि वो माँ के पेट में तो माँ से वो रूह ले रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो रूह बाहर से आती है। उसका प्रोसीजर क्या है ये दुनिया में कोई नहीं जानता, इसलिए कि ये एक साइंटिफिक चीज नहीं है, बल्कि एक नॉन मटेरियलिस्टिक चीज है। और हमारी अकल, जो हमारे सेंसेस हैं, वो सिर्फ मटेरियलिस्ट चीज के प्रोसेस को समझ सकते हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज के प्रोसेस को नहीं समझ सकते। तो फिर सर ये जो दो इंसान जो होते हैं सर, इनकी रूह मतलब कैसे अलग होती है सर? ये अभी भी समझ में नहीं आया सर ये, इसके बारे में। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि आप ब्रेड बनाएं, या मसलन आप वो जो आपने दूध की मिसाल दी थी ना, तो जी दूध से आपने पनीर भी बना लिया, छाछ भी बना ली, तो छाछ का जो टेस्ट है वो अलग है, पनीर का टेस्ट अलग है, लेकिन निकले दोनों दूध से ही है। तो ऐसे ही मेरी रूह और आपकी रूह, वो दोनों एक ही जगह से आए हैं, लेकिन मेरी रूह अलग है और आपकी रूह अलग है। अलग अलग है सर ये, थोड़ा सा मतलब साफ नहीं हो पा रहा सर ये अभी भी। यानी जो आपने मिसाल चल दी है ना, वो जी खुदा को समझने के लिए, वही मिसाल मैंने रूह को समझने के लिए दे दी, कि जो जो जमीन है रूह की वो एक है, लेकिन उस जमीन की से अलग अलग रूह हैं, यानी अलग अलग प्रोडक्ट निकले हैं, जैसे दूध से अलग अलग प्रोडक्ट निकले हैं, ऐसे ही रूह से भी जी आपकी रूह भी निकली, मेरी भी निकली, और इस तरह बिलियंस ऑफ बिलियंस लोगों की रूहें निकली हैं। तो जी ये सर। है। और मुझे मालूम है कि आपका एक साल से यही क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन भी याद जी आ गया, आप इस वक्त भी रूह के आपको बारे में ही याद आ पूछ। गया। जी। हम्म। जी जी सर। जी सर ठीक है। ये मेरे कुछ कुछ सवाल हैं जो है, जी हाँ। अच्छा चलें लगा सर आपसे। इंशाल्लाह, आते रहिएगा, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए।